तो इसके बाद अब जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये बात आपने गौर से सुननी है। ये बात बहुत ही अहम और ज़रूरी है कि ये बंदा अब क्या बात करने लगा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ अतीक अहमद। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सपोज़ करूंगा, आपके सामने सारे हकायक रखूंगा। जो वीडियो बनाई गई थी एक ज़हीर की फ़ैमिली के ऊपर, उसको नाम दिया गया था कि ज़हीर की फ़ैमिली की खुफिया जो वीडियो है वो मंजरेआम पे आ गई है, तो उनका पर्दाफाश हो गया है। अभी हम उस सारी वीडियो को डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके सामने। तो मैं आपके साथ डिटेल के साथ उसका हर पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के सामने सारे हकायक आ सकें, आपको लग सके पता कि कहाँ पे आपके साथ झूठ बोला गया, कहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तो इसी के साथ आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो किरदार शामिल थे वो कौन कौन से थे और कैसे उनको इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं वो सुनाऊंगा और उसी के साथ उन पर बात भी करेंगे। तो चलें चलते हैं अब अपने ऑडियो क्लिप की तरफ। भाईजान एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये क्या नाम है? इधर आ जाओ, भाईजान इधर आ जाओ। शेरशाह का एरिया है शेरशाह एरिया जी। कौन सी जगह कौन सी है ये? शेरशाह का एरिया है ते इतों के लोग रहने वाले ने। अच्छा, तो ये था ऑडियो क्लिप जो आपने सुना है। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो सलाम दुआ करने के बाद आप उससे पूछते हैं, अगर आप मतलब इस मकसद से गए हैं इंटरव्यू करने के लिए कि आप यहाँ के रहायशी हैं, आप मतलब कब से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होता है, ना ही उससे ये पूछा जाता है कि यहाँ के तुम रहायशी हो या कितने साल से यहाँ रह रहे हो, और ना ही उससे ये पूछा जाता है किस जगह का नाम क्या है। और अचानक से वो साहिब खुद ही बोल पड़ते हैं कि ये शेर शाह का एरिया है। और इसके बाद क्या होता है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो सवाल करता है दोबारा फिर कि ये एरिया कौन सा एरिया है। फिर वो दोबारा बताता है कि ये शेर शाह का एरिया है। तो जो सबसे पहला तजाद है वो यहाँ ही पैदा हो जाता है। तो खैर अब हम चलते हैं आगे, दूसरा क्लिप सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। यहाँ पे वो शब्बीर और जहीर लोग जो रहते थे उनका क्या करेक्टर है? वो तो सर गंदे लोग ज़हीर हैं। जो है ना, जरा जी जी। जो अब यहाँ देखें, इस बंदे से जो सवाल हुआ है दूसरा, वो ये पूछा गया है कि जो शबीर और जहीर यहाँ रहते थे उनका किरदार क्या है। सीधा उनके किरदार पे बात आई है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं, ना आपने उससे पूछा है कि आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, क्या आप शबीर को और जहीर को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो वो कैसे लोग हैं, कुछ नहीं पूछा गया। सीधा सवाल किया गया है कि उनका किरदार क्या है। तो यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो ये है कि वो एक अजनबी था, वो एक राहगीर था, तो उससे डायरेक्ट सवाल किया गया है उसके किरदार पे, कुछ नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे बात ये है कि उनको इस चीज़ का यकीन था कि हम इससे पूछेंगे तो उसको सारा कुछ पता ही होगा ऑलरेडी। मतलब एक अजनबी पे इतना यकीन था कि इससे डायरेक्ट ये सवाल किया जाएगा तो उसको हर चीज़ का पता होगा। यहाँ मतलब तो ये साबित हो रहा है ना। अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई अजनबी आता है तो आपसे पूछता है कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो क्या आप उसे सवाल जवाब नहीं करेंगे आगे से कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो? या उसको आप आगे से बताना शुरू कर देंगे वो बंदा गंदा था, ऐसा था, वैसा था? क्या आप उससे कोई सवाल नहीं करेंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों पूछ रहे हो? क्या ऐसा नहीं होगा? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। और इसी के साथ आपको ये बात याद रहे कि ये इंटरव्यू जो है ये खुफिया किया गया है। एक बंदे को रोक के, एक अजनबी को रास्ते में रोक के ये खुफिया इंटरव्यू किया गया उसका। अब यहाँ क्या होता है साथ में ही कि उस बंदे को मतवजा करने के लिए मैडम अंदर ही बोलती हैं और ये कहती हैं वो जो ज़हीर है ना जेड़ा, ऐसे करके बात उसको मतवजा करती हैं। और साथ ही वो बंदा जी जी कहता है, फिर अपनी राम कहानी शुरू कर देता है आगे, और साथ में ये कहता है कि वो औरत गंदी थी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता फिर वो आगे। अब सुनते हैं अगली ऑडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं उसके ऊपर। अभी जो ये एक लड़की लेके भागे कराची से, जी। वो क्या मामला है? वो सारे अमीर लोग हैं, उसकी लड़की जो फंसा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो काबिल गौर है, जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उसने ये बात कही है कि जो लड़की है कराची से लेके भागे हैं वो क्या मामला है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है अपने दिमाग में कि बार बार ये जिक्र हो रहा है ज़हीर का और साथ में कराची वाली लड़की का हो रहा है जिक्र। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, भूलना नहीं है, ताकि आपको सारा समझ आए कि आखिर में हो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो फिर शुरू हो जाता है कि वो गंदे थे, वो मतलब सारी जो राम कहानी शुरू कर देता है फिर से, गंदे थे, घटिया औरत थी, धंधा करती थी, मतलब इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। खैर अब चलते हैं अगले ऑडियो क्लिप की तरफ, फिर उसके बाद बात करते हैं उस पर। तो जब से ये कराची से एक लड़की को लेकर आए, छोटी बच्ची को, तो यहाँ गांव में कोई बातें बातें होती हैं? सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ बात होती है कि वो लड़की लेके आए हैं कराची से,
तो छोटी बच्ची एक लेके आए हैं, तो उसके बारे में बातें तो नहीं होती गाँव में। तो इसका जवाब मिलता है यहाँ पे कि हाँ जी, बहुत बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी पुलिस कहाँ रोकती है, कभी पुलिस कहाँ रोकती है। तो फिर यहाँ पे ज़िक्र होता है कि छोटी बच्ची का, कराची वाली बच्ची का जो भगा के लेके आए हैं। तो ये बात काबिल गौर है। अब हम चलते हैं अगले ऑडियो क्लिप की तरफ, वो सुनते हैं पहले। नहीं, आपको पता है वो उस बेचारी बच्ची के वालिदैन कितना परेशान है बेचारे। सर खबरां सुनने आसी, खबरां सुनिया ने, वो बड़े अमीर तरीन ने। अब यहाँ पे सवाल होता है कि आपको पता है कि छोटी बच्ची को वो कराची से ले आए हैं, तो उसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। अब यहाँ पे जो साहब जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ जी, हम खबरें सुनते हैं, तो लोग बहुत अमीर हैं, तो ये लोग किराए पे रहते हैं, ये बहुत गलत औरत है। फिर वही मतलब अजीबोगरीब गुफ्तगू शुरू करते हैं उसकी माँ के बारे में। तो इसके बाद अब जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये बात आपने गौर से सुननी है। ये बात बहुत ही अहम और ज़रूरी है कि ये बंदा अब क्या बात करने लगा है। तो चलें सुनते हैं अब वो ऑडियो क्लिप। अभी इसका भाई सुना कराची से कोई लड़की ले आया, हाँ वही ना, वही जहीर वही उसी की वही बात कर रहे हैं। जहीर हम्म। जड़ी वो बच्ची लेके आया, वो बड़े बेहतरीन अमीर तरीन लोग ने। तो जी आपने यहाँ सुना, बाकी तमाम बातों की तरह यहाँ पे भी इस इंसान ने ये बोल दिया कि अब सुना है कि ये बंदा, इनका भाई जो है, वो कराची से एक लड़की को भगा के लेके आया है। अब सवाल यहाँ पे ये है मेरा कि मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था कि आपने अपने माइंड में रखना है कि ज़हीर की बात कर रहे हैं बार बार, कराची वाली लड़की की बात कर रहे हैं बार बार, इसको सबका पता है। और एंड पे ये आदमी एकदम से कहता है कि सुना है कि इनका भाई जो है वो लड़की भगा के लेके आया कराची से। तो फिर आगे से ही जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हाँ, ज़हीर की बात ही हो रही है, उसी की हम बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो जो इंसान था उसको पता नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर उसको सब पता था, बार बार बात कर रहा था, तो ये लोग अंदर बार बार लुक में दे रहे थे कि हाँ ज़हीर की बात हो रही है, ज़हीर की बात हो रही है, उसकी माँ की बात हो रही है। तो इस इंसान को अगर सारा पता था, तो आखिर में आके वो इंसान ये कैसे कहता है कि सुना है इनका एक भाई है, वो लड़की भगा के लेके आया कराची से। तो उनको बताना पड़ा आगे से कि हाँ हाँ, ज़हीर की बात ही हो रही है। उस बंदे को नहीं पता किसकी बात हो रही है, इनको बताना पड़ा है। हम आगे चलते हैं, अभी कुछ हिस्सा रहता है इसका बाकी ना, वो भी सुनाता हूँ आपको मैं भी। तो चले चलते हैं ऑडियो की तरफ। आप इंटरव्यू देंगे मुझे? नहीं जी, वो लोग खरे की ड्रामे करते फिरदे ने, कल सानू फड़ लैन ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਬੱਚੜਦਾਰ ਹਾਂ, गरीब बंदे हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ रहा 2 भी मिनट का इंटरव्यू दे दें। नहीं जी नहीं। अच्छा, तो जब यहाँ पे उससे पूछा गया कि तुम्हारा इंटरव्यू कर सकते हैं, तो उसने अगर से इनकार कर दिया कि मेरा इंटरव्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो मुझे ढूंढ लेंगे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो इसके बाद बकौल इनके कि वो गैंग का हिस्सा है, मतलब ये जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं, बकौल इनके कि वो ख़तरनाक लोग हैं, गैंग है एक, तो वो तो इसको मार सकते हैं ना। आपने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपने एक इंसान की जान बचाने की खातिर दूसरे इंसान की जान मुश्किल में डाल दी है। अब इसको खुदा न खास्ता कुछ होता है, बकौल आपके वो लोग ख़तरनाक हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है फिर? आपने तो वीडियो अपलोड कर दी है, कौन ज़िम्मेदार है कि अगर इसकी जान को कुछ होता है उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप इसकी जो वीडियो थी वो ऑडियो करके भी डाल सकते थे ना, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ये दिखाना था ना कि खुफिया वीडियो हुई, हमने इसको अपलोड किया, इसको रियल साबित करना था। तो इसलिए आप लोग तो ये कर नहीं सकते थे कि ऑडियो डाल देते, उसकी वो वैल्यू रहनी नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने उसको डाल दिया। जो मेरा सोर्स है उसने इस चीज़ को कंफर्म किया, उसने बताया कि उसको ये बताया गया था, इस बंदे को, ये गांव का बंदा है एक, इसको बताया गया कि 3 करैक्टर हैं तुम्हारे सामने, एक औरत है और 2 बंदे हैं, तुमने उनके बारे में जितना बुरा हो सके बोलना है, उनकी किरदार कशी करनी है। और यही उसने किया। उसको सिर्फ एक टॉपिक दे दिया गया था कि तुमने इनकी किरदार कशी करनी है, इनके ख़िलाफ़ बात करनी है, जितना बुरा बोल सकते हो। इसी वजह से, क्योंकि उसमें आपने नोटिस किया होगा सिर्फ एक दफ़ा उसने यहाँ ज़हीर का नाम लिया है, उसके अलावा उसने कहीं पे भी ज़हीर का नाम नहीं लिया, खुद से ज़हीर का नाम नहीं लिया। जब ये लोग उसका नाम लेते थे फिर आगे से ये बात करता था। तो इस तरह से करके जब वो उसको लुक में देते थे, बार बार बताते थे कि उसकी माँ, ज़हीर, शबीर ऐसे करते थे, तो उसको बताया गया था कि तुमने सिर्फ इनकी किरदार कशी करनी है, हर मामला जो है नेगेटिव तुमने बताना है, घटिया बात करनी है, कोई अच्छी बात नहीं करनी यहाँ पे। इसलिए वो इस तरह से तसलसल में बोलता गया। और ये आप किसी को भी एक टॉपिक दे दें कि तुमने इसकी किरदार कशी करनी है, इनके बारे में जितना तुम बुरा बोल सकते हो बोलना है, तो आप लोग भी बात कर लेंगे, मैं भी बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, और साथ में आपको अगर लुक में मिलते रहें तो आपकी हेल्प होती रहती है। तो ये सारा मामला हुआ है आपके सामने, तो ये किरदार थे इसके पीछे। तो आखिर में अब फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने मज़ीद पागल बनना है, या फिर आप लोगों ने पहचान करनी है कि कौन आपको पागल बना रहा है और कौन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है।
तो आखिर में एक छोटी सी बात, ये जितने लोग भी हैं ये एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं बकौल इनके, लेकिन इनकी ज़ुबान इतनी घटिया है, इतनी गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जो दुआ बेटी है, अगर इनको मिल जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। इस तरह की इनकी गंदी ज़हनीत हुई पड़ी है। तो आखिर में दुआ ये है कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, और अगर मैं झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ तो मेरी पकड़ करे, और इसी के साथ जो लोग भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की पकड़ करे। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।